हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में व्यंजन वर्ड को उच्चारण स्थान के आधार पर डिवाइड किया था 7 भागों में, और वहां पर बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। और आपने यदि इस टॉपिक को, ये गारंटी हमारी, यदि आपने इस टॉपिक को कभी भी पढ़ा हो और आपका एक भी डाउट रहा होगा तो आज की इस वीडियो में और पिछली उस वीडियो से आपकी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। एक एक संदेह, आपका एक एक डाउट जो है बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जहां से भी क्वेश्चन, जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है यदि आप मन से वीडियो को देखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम समझेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ड कि जो प्राणत्व के आधार पर जो वर्णमाला में व्यंजन है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर, क्या पढ़ेंगे भाई? व्यंजन। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। अब यहां पर हमें ये समझना है कि प्राणत्व, आखिर प्राण जो है शब्द क्या है। एक बात समझो, प्राण, ठीक है, ये सुना होगा तुमने, किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो प्राण, किसके प्राण निकल गए। अर्थात यहां से समझो, मीन समझो इसका। प्राण का मतलब होता है वायु या हवा, हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी वायु कहते हैं प्राण। और जो इसका डिवाइडेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन, वो दो आधार पर, दो भागों में, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। ठीक है, इन चीज़ों को हमें समझना है। हमारा जो वर्णमाला है, स्वर हैं जो, वो दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक है हमारा अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। ठीक है, तो जैसा नाम है सेम उसी तरीके से बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। एक भी डाउट यहाँ से नहीं रहेगा और याद क्लास में ही हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, जो प्राणत्व के आधार पर इनको विभाजित किया गया है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है हमारा अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और दूसरा हमारा महाप्राण है। अब यहां पर समझना है, अल्प प्राण का मतलब क्या? अल्प मीन्स होता क्या है? अल्प मीन्स थोड़ा या कम, कम या थोड़ा। ठीक है, महा मीन्स क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, सेम जैसा इसका नाम है उसी वैसा ही उसका काम है। इसका क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, या अधिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहीं से बस चीजें समझो, इतना समझ लिया बस टॉपिक आपका खत्म। ठीक है, अल्प प्राण यानी ऐसे वर्ड जिनका हम उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से हवा कम निकलती है। ठीक है, यानी जिनके उच्चारण में वायु, ठीक है, उच्चारण में वायु कम निकले, जिनके उच्चारण में वायु कम निकले। ठीक है, लिख लेना है, जिनके उच्चारण में वायु कम निकले। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जिन व्यंजन वर्ड के उच्चारण में, नहीं, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में वायु ज्यादा निकले। ठीक है, जिनके उच्चारण में वायु अधिक, क्या होगा? वायु जो है वो अधिक निकलेगी। ठीक है, निकले, जिनके उच्चारण में वायु अधिक निकले उनको क्या कहते हैं? महाप्राण। और जिनके उच्चारण में वायु जो है फेफड़ों से कम निकलती है उनको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जैसा नाम है, अल्प प्राण कम वायु या थोड़ी वायु, थोड़ी हवा। महाप्राण अधिक हवा। ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा। अब इसमें होता क्या है? अल्प प्राण के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, 135। ठीक है, ट्रिक क्या है आपकी? यहाँ पर ट्रिक आपको ध्यान रखना है 135, और बहुत ही अच्छी बेहतर तरीके से क्लियर कराएंगे ये चीजें। ठीक है, और महाप्राण 24। ठीक है, इन दो ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे, आप समझो
पूरा ये टॉपिक प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण आप यूं ही कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपली। अब यहाँ पर करना क्या है, जो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे इससे पहली वीडियो में, हमने आगे उससे भी पहली वीडियो में हमने चीज़ें क्लियर की थी स्पर्श व्यंजन। ठीक है, साथ में वीडियो लगभग वो है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं वहाँ से, यदि वो नहीं देखा है। उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। उम्मीद है आपको एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दोबारा से नोट्स और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। तो वहाँ पर हमने स्पर्श व्यंजन लिखा था क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, 25 जो थे हमारे व्यंजन वर्ड थे। उनमें से क्या था, जैसे क लिखा हमने, एक ख लिखा, ग, घ और ङ। ठीक है, ये था, यानी प्रत्येक वर्ग का, ये जो थे हमारे क्या थे, वर्ग थे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, और तीसरा और पांचवा, ये हो गया 135। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से हमने क च छ ज झ ञ, ठीक है, ट ठ ड ढ न त थ द ध न, ठीक है, प फ ब भ म, ये चीज़ें क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी, यानी ये सभी वर्ड जो होंगे वो क्या होंगे, अल्प प्राण। ठीक है, तीसरे नंबर में जो भी लेटर आएंगे, अक्षर आएंगे, वो क्या होंगे, हमारे अल्प प्राण। पांचवें नंबर में जो भी अक्षर हमारे आएंगे वो क्या होंगे, हमारे अल्प प्राण। ठीक है, इस तरीके से ही हम यहाँ पर चीज़ों को नोट कर लेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यही हमारा 135। अब ये जो 24 है, ये क्या है, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर है ना, और ये कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जो आएंगी चीज़ें, ये क्या होंगे, हमारे महाप्राण होंगे। जैसे क यानी अल्प प्राण, इसमें उच्चारण करके आप देख सकते हो, क का उच्चारण करेंगे तो वायु जो है कम निकलेगी, क, और जब बोलेंगे ख तो हवा ज़्यादा निकलेगी, फिर बोलेंगे ग तो हवा कम निकलेगी, और घ बोलेंगे तो फिर हवा ज़्यादा निकलेगी, अंगा बोलेंगे तो बहुत कम हवा निकलेगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से यानी आप इसको यानी उच्चारण कर सकते हैं। क ख, यानी आप यहाँ पर एक बार हाथ मुंह से लगाइए, ठीक है, और फिर बोल के देखिए क, बिल्कुल हवा का एहसास ही नहीं होगा आपके हाथ पर, और जब बोलें ख तो एकदम हवा का प्रेशर लगेगा हाथ पर, अर्थात आप यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो व्यंजन है वो कैसा है, महाप्राण है, अर्थात वायु अधिक निकल रही है इसमें। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को नोट करेंगे, किस तरीके से चीज़ हमें क्लियर करना है। ठीक है, वो यहाँ पर हम लिख पाएंगे चीज़ों को कि आखिर हमारे जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं वो कौन कौन से, यानी अल्प प्राण जो है वर्ड हैं वो कौन कौन से, इनको लिखेंगे, फिर महाप्राण लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, हमारा क हो जाएगा, ठीक है, ग हो जाएगा, घ होगा नहीं, फिर अंगा हो जाएगा। ठीक है, क, ग और अंगा। ठीक है, इसी तरीके से च, ट, त और प, ये तो होना ही है। ठीक है, क, ग और अंगा, च, छ, ज, ठीक है, और य, ठीक है, ट, ठ, ड, और ये हो जाएगा अणा। ठीक है, त, थ, द, ठीक है, और ध, न, ठीक है, प, फ, ब, यहाँ हो जाएगा ब, और यहाँ हो जाएगा आपका म। ठीक है, इस तरीके से नहीं, ये जो हमारे वर्ड हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे अल्प प्राण। ठीक इसी तरीके से इधर लिखेंगे महाप्राण। महाप्राण में क्या हो जाएगा, ख, घ, ठीक है, च, छ, यहाँ हो जाएगा छ, यहाँ हो जाएगा झ, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ट, ठ, ठीक है। यहाँ पर जो लेटर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे ट, ठ, और फिर यहाँ हो जाएगा ड, ढ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा थ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ध, ठीक है। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा फ, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा म, भ, ठीक है, ए। यानी ये जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, महाप्राण होंगे। इसके साथ कुछ और भी वर्ड हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी ये तो हमारे हैं ही वर्गीय व्यंजन से, ठीक है। ये जो हमारे 25 थे जो स्वर व्यंजन, वहाँ से तो ये हो गए इतने, यानी ये हो गए अल्प प्राण, ये हो गए महाप्राण। इसके बाद य, र, ल, व, ठीक है, यानी यहाँ पर हम अलग से लिख लेंगे य, र, ल, व, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, यर लब कर ले, ठीक है। ट्रिक भी हमने बताई थी, यर लब कर ले, य, र, ल, व, यानी यर लब क्या है, अंतस्थ, ठीक है। यानी ये जो है अंतस्थ व्यंजन, ये भी क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण। ए का उच्चारण करते हैं, बहुत कम हवा निकलती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम र,
और ल और व का उच्चारण करते हैं, इनके उच्चारण में वायु जो है वो बहुत कम निकलती है, ठीक है। और इधर जो हमारे हो जाएंगे स ख स ह, ठीक है, स खटकाउंड वाला स, ठीक है, स और ह, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे महाप्राण हो जाएंगे। इनके उच्चारण में वायु जो है वो ज़्यादा निकलती है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए व्यंजन, ठीक है। अब यदि यहाँ पर व्यंजन की संख्या देखी जाए तो यहाँ पर व्यंजन की संख्या जो है वो 19, यानी ये हो गए 19 व्यंजन, ठीक है। कितने हो गए, 19। और ये व्यंजन जो है कितने हो जाएंगे, 3, 6, 9, 14, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 14, ठीक है। ये हो जाएंगे 14 व्यंजन, ठीक है। इसके बाद फिर स्वर का भी यहाँ पर दे देते हैं। यदि ध्वनियाँ पूछी जाएं, कई बार ये पूछा जाए कि ये बताइए अल्प प्राण ध्वनियाँ कितनी है, यानी टोटल वर्णमाला में स्वर को भी कभी काउंट कर लिया जाए तो ये ध्यान रखना है कि जो अंग होती है, ठीक है, जिसको अनुस्वार कहते हैं, छोटी अंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी कहते हैं, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंग, ठीक है। ये क्या है, ये भी आपका अल्प प्राण है। और जो स्वर होते हैं 11 स्वर, कितने होते हैं, 11 होते हैं, ये सभी स्वर अल्प प्राण है, ठीक है। इधर जो विसर्ग जिसे बोलते हैं, ठीक है, अह को, ये क्या होते हैं, महाप्राण के। अह का उच्चारण करते हैं, वायु ज़्यादा निकलती है। इस तरीके से टोटल ध्वनियाँ देखी जाएं तो यहाँ पर 19 और 1 ये हो जाएगा, ठीक है, और 11 ये हो जाएंगे, 31 टोटल हो जाते हैं ये, यानी ध्वनियाँ, कुल ध्वनियाँ यहाँ पर लिख देंगे, कुल ध्वनियाँ, कुल अल्प प्राण ध्वनियाँ, कुल अल्प प्राण ध्वनियाँ कितनी है, 31, ठीक है। कुल महाप्राण ध्वनियाँ इसी तरीके से लिख लेंगे, कुल महाप्राण ध्वनियाँ, कुल महाप्राण ध्वनियाँ कितनी हैं, 15, ठीक है। 14 ये, ठीक है, 14 ये थी और 1 ये ऐड हो जाएगी तो 15 हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। आई होप बहुत बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अल्प प्राण अर्थात वे वर्ड जिनका उच्चारण हम करते हैं और बहुत कम वायु हमारे मुख से निकलती है। महाप्राण अर्थात ऐसे शब्द जिनका हम उच्चारण करते हैं वर्डों का, जिनके मुंह से यानी उस टाइम वायु ज़्यादा निकलती है। बस यही अंतर होता है अल्प प्राण और महाप्राण में। उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये मन से आपने वीडियो को वॉच किया है। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट है, आप क्रम से वीडियो को देखिए। और ये गारंटी है, आप प्रैक्टिस सेट भी हम लगवाएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। वर्णमाला से सिंगल क्वेश्चन भी आपका रह जाए तो आप वीडियो को वेट मत करना। इस तरीके से हम आप एक गारंटी के साथ आप कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।